अगर पैसा सच में बाहर होता तो हर इंसान जो सुबह सबसे पहले घर से निकलता है शाम को अमीर होकर लौटता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और यही पहली सच्चाई है जिसे लोग मानना नहीं चाहते। सच ये है कि हम पूरी जिंदगी गलत जगह ढूंढते रहते हैं, नौकरी बदलते हैं, बिजनेस बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन दिमाग वही रहता है। और जब दिमाग वही रहता है तो नतीजा भी वही रहता है। पैसा बाहर नहीं उगता, पैसा पहले इंसान के दिमाग में उगता है और फिर उसकी जेब में आता है। और जब तक ये बात अंदर नहीं बैठती तब तक इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले वो बस दौड़ता रहेगा, पहुंचेगा नहीं। जिन लोगों का दिमाग गरीब सोच से बना होता है उनके हाथ में अगर अचानक बहुत पैसा आ भी जाए तो वो उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनका दिमाग उस लेवल के फैसलों के लिए तैयार ही नहीं होता। और जिनका दिमाग मजबूत होता है वो खाली हाथ से भी रास्ता बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं सिस्टम दिखता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आज तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि तुम्हारा दिमाग किस लेवल की जिम्मेदारी उठा सकता है। अगर तुम इतिहास देखो तो एक पैटर्न साफ दिखेगा। हर बड़ा अमीर आदमी पहले सोच में अमीर था, पैसे में बाद में। किसी के पास विरासत थी, किसी के पास नहीं, लेकिन जो चीज सब में कॉमन थी वो ये कि उन्होंने पैसे को शो ऑफ नहीं, जिम्मेदारी समझा। पैसा उनके लिए मंजिल नहीं था, वो सिर्फ एक औजार था जिससे वो वैल्यू बना सकें। और जब पैसा औजार बनता है तब वो टिकता भी है, बढ़ता भी है। यही वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं लेकिन कभी चैन में नहीं रहते, और कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखाते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। एक लेखक ने बहुत साफ कहा था कि गरीब और अमीर में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। एक इंसान सुरक्षा पकड़कर चलता है, दूसरा आजादी बनाता है। एक तनख्वाह पर टिक जाता है, दूसरा सिस्टम खड़ा करता है। फर्क मेहनत का नहीं, दिमाग का होता है। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं क्योंकि वो पैसा कमाने को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता। पैसा हमेशा रिजल्ट होता है, आपकी सोच का, आपके फैसलों का और आपके अनुशासन का। जब इंसान सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करता है तो वो जल्दी चाहता है, शॉर्टकट ढूंढता है और लालच में फैसले लेता है। लेकिन जब इंसान अपने दिमाग को मजबूत करने पर फोकस करता है, सीखने पर, समझने पर, वैल्यू बनाने पर, तब पैसा अपने आप साइड इफेक्ट की तरह आने लगता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद सवाल बदल जाते हैं। फिर सवाल ये नहीं रहता कि कितना कमा लूं, बल्कि ये होता है कि पैसा आखिर टिकता क्यों नहीं, पैसा किन लोगों के पास रुकता है, पैसा इंसान को कंट्रोल कैसे करने लगता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देती हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, समझ की कमी है। पैसा हर जगह घूम रहा है, लेकिन वही पैसा उसी इंसान के पास रुकता है जो उसकी भाषा समझता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में पड़ा सोना वही उठाता है जिसे सोने की पहचान हो। जब ये समझ आने लगती है तब इंसान भीड़ से अलग होने लगता है, फैसले डर से नहीं, दिशा देखकर लेने लगता है। और यहीं से उसकी असली फाइनेंशियल यात्रा शुरू होती है, शोर में नहीं, खामोशी में। और ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी आगे ये समझना बाकी है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता क्यों नहीं, पैसा इंसान को गुलाम कैसे बनाता है, सिस्टम क्या होता है, और वो कौन सी सोच है जो इंसान को पैसा कमाने वाला नहीं, पैसा चलाने वाला बना देती है। क्योंकि अंत में सच्चाई यही है कि पैसा बाहर नहीं उगता, पैसा पहले दिमाग में उगता है। पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है पैसे को रोक कर रखना। क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में अच्छा पैसा देखा, लेकिन कुछ साल बाद फिर वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। और इसका कारण बदकिस्मती नहीं बल्कि अज्ञान होता है। पैसा किसी इंसान को देखकर नहीं रुकता, पैसा उसकी आदतें देखकर रुकता है। और अगर आदतें कमजोर हैं तो पैसा चाहे जितना भी आ जाए टिकता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं टिकता। अचानक पैसा आना सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उस समय इंसान का दिमाग उस लेवल की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होता। और पैसा उसकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि अंदर छुपी कमजोरियों को बाहर ले आता है। दिखावा, अहंकार, बेवजह खर्च और लोगों को इंप्रेस करने की भूख। इसी जगह पर फर्क समझ में आता है। जैसे वॉरेन बफेट अरबों के मालिक होकर भी सादा जीवन जीते हैं, क्योंकि ये कंजूसी नहीं बल्कि नियंत्रण का नतीजा है। और सच यही है कि अगर तुम पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करने लगता है।
यही कारण है कि ज्यादातर लोग ईएमआई की जिंदगी जीते हैं। घर, गाड़ी, फोन सब किस्तों पर। बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह बंधे होते हैं। पैसा वहां नहीं रुकता जहां उसे इमोशन से चलाया जाता है। पैसा वहां रुकता है जहां उसे नियमों से चलाया जाता है। क्योंकि गरीब सोच पैसा आते ही खर्च के बारे में सोचती है और अमीर सोच पैसा आते ही उसे बढ़ाने की जगह ढूंढती है। फर्क कमाई का नहीं, सवालों का होता है। एक पूछता है लोग क्या कहेंगे, दूसरा पूछता है इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। पैसा खुद नहीं टिकता, उसे अनुशासन, नियम और सीमाओं से बांधना पड़ता है। और जिनके पास ये नियम होते हैं, पैसा उनके लिए काम करने लगता है। सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं। वो पैसा चाहते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहते, और पैसा डर को तुरंत पहचान लेता है। जो इंसान फैसले लेने, सीखने और गलती मानने से डरता है, पैसा उसके पास नहीं रुकता, क्योंकि पैसा बहादुरी और नियंत्रण के साथ चलता है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास टिके, तो तुम्हें अपने अंदर अनुशासन टिकाना पड़ेगा, क्योंकि हर इच्छा पूरी करना अमीरी नहीं है। अमीरी है इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। और पैसा कोई इनाम नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। जो इसमें पास होता है वही अगली लेवल की जिंदगी में जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग पैसा तो चाहते हैं लेकिन पैसे की भाषा सीखना नहीं चाहते। जैसे कोई इंसान किसी दूसरे देश में जाए और वहां की भाषा न सीखे तो वो जिंदगी भर सीमित ही रहेगा। ठीक वैसे ही पैसा भी एक सिस्टम में चलता है और हर सिस्टम की अपनी भाषा होती है। जो इंसान उस भाषा को नहीं समझता, वो उसी सिस्टम में फंस जाता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, असली सवाल ये है कि क्या तुम्हें पैसे की भाषा आती है या नहीं। पैसे की भाषा का पहला शब्द इनकम है, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा अमीरी, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा तनाव में वही लोग होते हैं जिनकी इनकम ज्यादा होती है लेकिन कंट्रोल नहीं होता। बड़ी सैलरी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और फिर भी हर महीने खाली अकाउंट, क्योंकि इनकम सिर्फ पैसा लाती है, दौलत नहीं। दौलत तब बनती है जब पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। इसी बात को एक लेखक ने साफ शब्दों में समझाया था कि गरीब और मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। फर्क दिमाग का है, आईक्यू का नहीं, और ये ट्रेनिंग स्कूल नहीं देता। पैसे की भाषा का अगला बड़ा हिस्सा एसेट और लायबिलिटी को समझना है, लेकिन समाज ने इन दोनों का मतलब उल्टा सिखा दिया है। जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटी है, चाहे वो कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, और जो चीज आपकी जेब में पैसा डाल रही है वही एसेट है, चाहे वो दिखने में छोटी क्यों ना लगे। यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान दिखने में अमीर होगा या असल में अमीर। एक और गहरी बात यह है कि दौलत वो है जो तब भी बनी रहे जब तुम काम करना बंद कर दो। अगर कल तुम रुक जाओ और तुम्हारी जिंदगी भी रुक जाए तो तुम अमीर नहीं हो, बस अच्छे से कमाने वाले मजदूर हो। इसी वजह से अमीर लोग समय खरीदते हैं और गरीब लोग समय बेचते हैं। पैसे की भाषा समझने का मतलब चालाक बनना नहीं है, इसका मतलब सिस्टम को समझना है। कब खर्च करना है, कब रोकना है, कब लगाना है और कब सिर्फ सीखना है। जो इंसान सीखने में पैसा लगाने से डरता है वो पूरी जिंदगी गलत फैसलों की कीमत चुकाता है, और जो सीखने को इन्वेस्टमेंट समझता है उसके फैसले धीरे धीरे उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पैसा खुद उसके लिए काम करने लगता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच यही है कि पैसा अंधा नहीं होता, इंसान अंधा होता है। पैसा हर दिन मौके देता है, लेकिन वही मौके वही लोग देख पाते हैं जिनकी आंखें ट्रेन की हुई होती हैं। और अगर तुम ये समझ गए कि पैसे की भाषा सीखी जा सकती है तो तुम पहले ही भीड़ से आगे निकल चुके हो, क्योंकि भीड़ पैसा कमाने में लगी है और तुम पैसा समझने में। समाज ने हमें एक अधूरी और खतरनाक बात सिखाई है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा, जबकि सच्चाई ये है कि मेहनत तभी पैसा बनाती है जब वो किसी सिस्टम के अंदर की जा रही हो। बिना सिस्टम की मेहनत रेत में पानी डालने जैसी होती है, पसीना बहुत निकलता है, नतीजा कुछ नहीं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितना काम कर रहे हो, सवाल ये है कि तुम्हारा काम किसका सिस्टम मजबूत कर रहा है। नौकरी इसका सबसे साफ उदाहरण है। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सीमित है, क्योंकि इसमें पैसा सीधे समय से बंधा होता है। जितने घंटे काम उतने पैसे, और जैसे ही तुम रुके पैसा भी रुक गया। यही वजह है कि मेहनती और पढ़े लिखे लोग भी पूरी जिंदगी एक तय सीमा के अंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग मेहनत करना जानता है, सिस्टम बनाना नहीं।
सिस्टम का मतलब है ऐसा ढांचा जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। एक किताब, एक चैनल, एक प्रोडक्ट या एक प्लेटफॉर्म जो एक बार बन जाए तो बार बार पैसा बनाता है। यही फर्क होता है मजदूर और निर्माता में। मजदूर रोज कमाता है, निर्माता सालों तक। बड़े लोग ज्यादा व्यस्त इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कम काम करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो लीवरेज इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो लाखों लोगों की समस्या हल करें। मेहनत थका देती है, सिस्टम आजाद करता है। लेकिन सिस्टम बनाने के लिए धैर्य चाहिए, जो ज्यादातर लोग शुरुआत में देना नहीं चाहते। सिस्टम पहले मेहनत मांगता है और बाद में विकल्प देता है, जबकि नौकरी पहले आराम का भ्रम देती है और बाद में थकान। सच्चाई ये है कि दुनिया मेहनत करने वालों से भरी है, लेकिन सिस्टम बनाने वालों की कमी है। और पैसा उन्हीं के पास जाता है जो स्केलेबल सोचते हैं, 1 से 10, 10 से 100। अगर तुम सच में पैसा दिमाग में उगाना चाहते हो तो खुद से बस एक सवाल पूछो कि आज मैंने ऐसा क्या बनाया जो मेरे बिना भी काम करे। क्योंकि बिना निर्माण के कोई दौलत नहीं बनती और पैसा मेहनत का सम्मान करता है, लेकिन पूजा सिर्फ सिस्टम की करता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो पैसे को चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा उन्हें चला रहा होता है। सुबह से रात तक ज्यादातर फैसले पैसे के डर से लिए जाते हैं। कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं स्टेटस ना गिर जाए, कहीं लोग छोटा ना समझ लें, और यही डर धीरे धीरे इंसान को अंदर से गुलाम बना देता है। बाहर से आजादी दिखती है, लेकिन अंदर हर फैसला पैसों की चिंता में लिया जाता है। और जिस दिन इंसान अपने फैसले खुद लेना छोड़ देता है, उसी दिन पैसा उसका मालिक बन जाता है। स्टेटस दिखाने की बीमारी इस गुलामी को और गहरा कर देती है, क्योंकि लोग वो चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, उन पैसों से जो उनके नहीं होते, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और जैसे ही इंसान अपनी वैल्यू दूसरों की नजर से मापने लगता है, पैसा उसे कंट्रोल करने लगता है। इसी सच को मॉर्गन हाउसल ने साफ कहा था कि पैसों के ज्यादातर फैसले गणित से नहीं, मनोविज्ञान से लिए जाते हैं। लोग जानते हैं क्या सही है, फिर भी वही करते हैं जो उस पल अच्छा लगता है। और पैसा आईक्यू नहीं, बल्कि सब्र और स्वभाव की परीक्षा लेता है। डर पैसा का सबसे बड़ा हथियार है। रिस्क लेने का डर, फेल होने का डर, लोगों की राय का डर, और इसी डर में इंसान वो जिंदगी जीता है जो वो चाहता नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो सुरक्षित लगती है। जबकि सच्चाई ये है कि सुरक्षा और आजादी एक साथ नहीं चलती। पैसा इंसान को तब सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है जब उसके पास काफी की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि जिसे कभी काफी नहीं लगता वो हमेशा दौड़ता रहता है, और यही दौड़ उसे थका देती है। अमीर सोच का मतलब ज्यादा खर्च करना नहीं, बल्कि कम में संतुलित रहना और सही जगह निडर होकर लगाना है। क्योंकि जो अंदर से मजबूत होता है वो पैसा आने पर शांत रहता है और जानता है कि पैसा उसकी पहचान नहीं, सिर्फ उसका औजार है। इस पाठ की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अगर पैसा तुम्हें डराता है तो वो तुम्हें चलाएगा, और अगर पैसा तुम्हें समझ आता है तो तुम उसे चलाओगे। क्योंकि पैसा ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ एक आईना है जो ये दिखा देता है कि पैसा आने के बाद तुम असल में कौन बन जाते हो। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान समझ जाता है कि असली लड़ाई पैसे से नहीं थी, असली लड़ाई खुद से थी। पैसा कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा, दुश्मन तुम्हारा डर था। कम पड़ जाने का डर, लोगों की राय का डर, रास्ता बदलने का डर। और इसी डर में इंसान ऐसे फैसले करता है जो सुरक्षित तो लगते हैं लेकिन सही नहीं होते। पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो उससे डरते हैं, और उन लोगों के करीब आता है जो उसे समझते हैं। पैसा कोई चमत्कार नहीं करता, वो बस सच्चाई को तेज कर देता है। आलसी इंसान को, और आलसी अनुशासित इंसान को, और ताकतवर। इसलिए ये उम्मीद मत रखो कि पैसा आकर तुम्हारी जिंदगी ठीक कर देगा। पहले इंसान को खुद ठीक होना पड़ता है, सोच में, आदतों में और फैसलों में। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये सोचते रह जाते हैं कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि हर ठीक होने से पहले एक कठिन फैसला होता है। किसी आदत को छोड़ने का, किसी डर से टकराने का, किसी पुराने रास्ते को बदलने का। पैसा उन्हीं फैसलों के पीछे चलता है। जो इंसान टालता रहता है, पैसा भी उसे टालता रहता है, और जो जिम्मेदारी उठाता है, पैसा धीरे धीरे उसके साथ चलने लगता है। अगर तुम ये वीडियो यहां तक सुन पाए हो तो एक बात साफ है, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। क्योंकि भीड़ आसान बातें सुनती है, और ये वीडियो आसान नहीं था। ये तुम्हें हिलाने के लिए था, ताकि तुम ये समझ सको कि पैसा बाहर नहीं उगता,
पैसा पहले दिमाग में उगता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है कि तुम क्या सीख रहे हो, कैसे सोच रहे हो और किस दिशा में जा रहे हो। क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम गलत दिशा में दौड़ी गई पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती होता है। पैसा शोर में नहीं बनता, पैसा शांति में बनता है, जब इंसान दिखाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान देता है। इस चैनल का मकसद तुम्हें सपने बेचना नहीं है, मकसद तुम्हें इतना समझदार बनाना है कि कोई तुम्हें झूठे सपनों में फंसा ना सके। यहाँ बातें मीठी नहीं होंगी लेकिन सच्ची होंगी, और अगर आज की बातें थोड़ी भारी लगी तो समझ लो कुछ सही जगह पर लगा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में एक भी सवाल पैदा किया है, अगर पैसे को देखने का नजरिया आज थोड़ा भी बदला है, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि तुम सीखने के लिए तैयार हो। और अगर तुम ऐसे ही रियल, बिना मिलावट वाले ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम पैसा कमाने की बातें नहीं करते, यहाँ हम वो दिमाग बनाते हैं जिससे पैसा अपने आप उगता है।